So this is the question number 25 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked which of the following option is incorrect regarding the dictionary in Python. तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन इस गलत है आपका जब हम बात करते हैं डिक्शनरी इन पाइथन की. ओके, so in order to answer this one, first of all we need to be aware of about the dictionary data type in Python, then what are the type of elements it contains and what are the properties it exhibit. Okay, then first thing first, अगर मैं बात करूं पाइथन की तो एलिमेंट्स जो पाइथन के अंदर है दे आर एनक्लोज अंडर कर्ली ब्रैकेट्स. तो जैसे अगर मैं बात करूं लिस्ट की तो लिस्ट के अंदर क्या है आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टपल के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर. सिमिलरली जो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं आपके कोट्स के अंदर, आइदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. सिमिलरली अगर डिक्शनरी की बात करी जाए तो डिक्शनरी के एलिमेंट्स आर एनक्लोज अंडर कर्ली ब्रैकेट्स. ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड अदर डाटा टाइप्स आर दिस वन कि जो एलिमेंट होता है लिस्ट के अंदर इट इज ऑफ की वैल्यू पेयर. तो जो आपका लिस्ट के अंदर एलिमेंट होता है इट इज ऑफ की वैल्यू पेयर. बाकी सारे डाटा टाइप्स में क्या होता है सिंगल सिंगल एलिमेंट होता है कि आइदर इट कुड बी ऑफ लिस्ट, इट कुड बी ऑफ लेट्स से इंटीजर, इट कुड बी ऑफ बूलियन डाटा टाइप. बट इन द केस ऑफ डिक्शनरी इट इज यूज एज अ मैपिंग डाटा टाइप. ये क्या यूज किया जाता है एज ए मैपिंग डाटा टाइप. तो उसके अंदर क्या होता है आपका की वैल्यू पेयर यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे आप अपनी क्लास में होते हैं ना तो आपके रोल नंबर से मैपिंग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 हो गया, रोल नंबर 2 हो गया. तो आपके क्या केस में क्या हो सकता है कि आपके नेम डुप्लीकेटेड हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर विल ऑलवेज बी यूनिक. सेम प्रॉपर्टी क्या करी गई है, कॉपी करी गई है एंड पेस्ट कर दी गई है डिक्शनरी डाटा टाइप के अंदर. तो जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. तो इन दिस केस 1 इज योर की एंड वेलकम इट्स वैल्यू. तो की से क्या करी गई है वैल्यू मैप करी गई है. सिमिलरली इस वाले एलिमेंट में क्या है, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू. तो ध्यान दीजिएगा इन एलिमेंट इन डिक्शनरी की विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू वुड बी ऑन द राइट हैंड साइड. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट की एंड वैल्यू पेयर देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज दे एग्जिबिट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं की बात करूं तो की शुड बी यूनिक. ठीक है, यानी कि कोई भी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती. जैसे आपका रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता इसी तरह से की भी यूनिक होती है आपकी. ठीक है, सेकेंड थिंग इज इट शुड बी ऑफ इम्यूटेबल डाटा टाइप. ठीक है, अब हमारे पास इम्यूटेबल डाटा टाइप कौन कौन से हो गए, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, न्यूमेरिक डाटा टाइप हो गया और इवन आपका क्या हो गया टपल हो गया. ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको कीज की. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी यूनिक एंड सेकंड इट शुड बी इम्यूटेबल ऑफ इट शुड बी ऑफ इम्यूटेबल डाटा टाइप. फर्स्ट थिंग इज, ठीक है. देन अब बात करते हैं वैल्यूज की. तो वैल्यू के केस में क्या होता है, इट कैन बी डुप्लीकेटेड. जैसे आप लोगों का नाम क्या हो सकता है डुप्लीकेटेड हो सकता है. सिमिलरली वैल्यू कैन बी डुप्लीकेटेड एंड अदर देन दैट इट कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप. ठीक है, इट कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप बी इट म्यूटेबल और बी इट इम्यूटेबल. ठीक है, तो इट्स अप टू द डेवलपर व्हाट ही वांट्स टू डू. So it can be mutable as well as immutable. I hope it clears the concept regarding the dictionaries in Python. I want you to take a note of this one, this point कि just pause this video and just take a note of this one कि जो keys हैं आपकी डिक्शनरी में these are unique as well as immutable data types. ठीक है, and जो values हैं they are can be duplicated and that's why it is also mutable as well as immutable data types can be used. तो immutable होने का रीजन क्या है कि जो की वंस इट इज डिफाइंड इट कैन नॉट बी चेंज. ओके, और यूनिक का मतलब क्या है कि एक की पे एक की मतलब एक सिंगल की पे आपकी एक ही वैल्यू आपको मिल पाएगी, एक टाइप की वैल्यू मिल पाएगी. ऐसा नहीं होगा कि आपको डुप्लीकेट कीज मिल जाएंगी एक डिक्शनरी के अंदर. ठीक है, वन मोर पॉइंट टू नोट इज कि डिक्शनरी में जो स्ट्रिंग लिस्ट और टपल की तरह इंडेक्सिंग नहीं होती. ठीक है, तो वी डू नॉट हैव इंटीजर इंडेक्सिंग लाइक वी हैव इन लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल. rather than what we have keys to access the element. देखिए जैसे आप देखते होंगे ना लिस्ट के अंदर क्या करते हो आप बेसिकली, जैसे एग्जांपल के इधर ध्यान दीजिए. लेट्स से लिस्ट 1, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लिया आपने 1 2 9 7 एग्जांपल के लिए. तो उसकी इंडेक्सिंग करते हो आप 0 1 2 3. तो इसके अंदर क्या हो गए इंटीजर, जो इंटीजर इंडेक्सिंग है इट अलाउस अस टू यूज एक्सेस द एलिमेंट. बट इन द डिक्शनरी वी डू नॉट हैव सच कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर इंडेक्सिंग. Okay, so rather than relying on integer indexing,
बेसिकली वी रिलायड ऑन कीज, क्योंकि कीज क्या है आपकी यूनिक है, जैसे इंटीजर इंडेक्सिंग क्या है आपकी यूनिक है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, सिमिलरली कीज क्या है ईच एंड एवरी वैल्यूज के लिए कीज आर यूनिक. तो दैट्स व्हाई वी रिलाई ऑन कीज टू एक्सेस द एलिमेंट, एंड द सिंटेक्स टू डू इट इज सिमिलर टू दिस वन. फॉर एग्जांपल कोई डिक्शनरी वन है हमारी, तो आई क्या एक्ट करेगा एज ए की, I will be acting as key in this case. So I it is for key, and with the help of key we will be able to access the value. ठीक है, तो अगर सपोज करो यही डिक्शनरी है आपकी 1:1, तो अगर मैं क्या करूंगा पहले इस केस में आई की वैल्यू क्या क्या होगी पहले आपकी 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ऑन द अदर हैंड डिक्शनरी वन ऑफ आई, यानी कि जो उसकी वैल्यू होगी उसकी आउटपुट क्या क्या आएगा, पहले केस में क्या आएगा वेलकम, फिर टू, फिर cs, फिर with python and so on, so like this. Okay, so with the help of keys we are able to access the values in dictionary. Okay, now coming to our question, and let's see the option by option which one is correct and which one is incorrect. Okay, the first option is the values of a dictionary can be accessed using keys. Just now we have seen this one, so this is correct statement, क्योंकि जो वैल्यू है डिक्शनरी की we can access you with the help of keys. जैसा आपने देखा था ना, for I in डिक्शनरी, ठीक है, क्या करा आपने, जो आई है आई इज एक्टिंग एज की, और आपको लेकिन वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे आप डिक्शनरी वन ऑफ आई. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन गेट एक्सेस ऑफ वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ कीज. द कीज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यूज, नो इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वैल्यूज आर डुप्लीकेटेड इन नेचर, तो वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड. तो जब डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो एक डुप्लीकेट, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डिक्शनरी लेता हूं एग्जाम्पल के लिए लाइक दिस, ठीक है, इसके अंदर क्या है, वन की वैल्यू मैप टू ए, टू की वैल्यू मैप टू बी एग्जाम्पल के लिए, एंड थ्री की वैल्यू मैप टू अगेन ए. तो इफ आई ट्राई टू एक्सेस की विद द हेल्प ऑफ वैल्यू, तो हाउ विल आई गेट टू नो कि ए की वैल्यू जो वैल्यू है हमारी वो किस की को मैप कर रही है, क्यों, क्योंकि की के वैल्यूज तो क्या हो सकती है डुप्लीकेट हो सकती है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एक्सेस कीज यूजिंग वैल्यूज. ओके, देन दिस वन इज ऑप्शन नंबर सी इज डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड. ओके, दिस इज समवॉट एम्बिगुअस स्टेटमेंट. अगर मैं बात करूं इस स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी क्या है आपकी एम्बिगुअस है. कैसे, जस्ट लेट मी राइट दिस. ठीक है, क्योंकि आफ्टर पाइथन 3.7, अगर मैं पाइथन 3.7 की बात करूं उसके बाद से क्या है डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड इन नेचर. तो आपकी डिक्शनरी क्या हो गई है, ऑर्डर्ड हो गई है नेचर में. तो दिस इज समवॉट थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, but we will see which is the most suitable option. Then this one is dictionaries are mutable. This is also correct because once we have defined the value, we can change the value of a particular key. भाई फॉर एन एग्जाम्पल मुझे वन की जगह क्या चाहिए, अब ए की जगह मुझे क्या चाहिए डी चाहिए, तो सिंपली इट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस डिक्शनरी वन ऑफ वन. वन क्या है आपकी की, और क्या करना है मैप आपको डी, तो इससे क्या होगा जो वन की ए की वैल्यू विल बी रिप्लेस टू डी. That's why we tell कि जो डिक्शनरी है आपकी म्यूटेबल इन नेचर. सो कमिंग टू द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट सुटेबल वन. However, option number C is somewhat ambiguous because after version 3.7 of Python, dictionaries are ordered in Python. Okay, तो ordered का मतलब क्या है बेसिकली कि जिस पैटर्न में उन डिक्शनरी को या उस एलिमेंट्स को ऐड किया गया है उसी पैटर्न में हमें वो एलिमेंट्स मिलेंगे. ओके, तो रीजन बिहाइंड दिस वन, since keys are unique in dictionary but values can be duplicated, which makes it impossible to access keys with the help of a value. Okay, so for this question option number B is the correct one. I hope you got the idea about the dictionary in Python. If you have any doubt regarding the dictionary in Python, you can feel free to ask in comment box. Okay, I hope it helps. Thank you guys, thank you for your time then.